अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज हम एक फरमाइशी वीडियो बना रहे हैं। कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल किया है, जो तीन उनके मसले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो फाइटर बर्ड्स के मसाइल हैं। एंड तक आप हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें दो तीन प्रॉब्लम है जो इनिशियली लोगों को पेश आए हैं, उन्होंने हमसे पूछा है और जो हमारी अकल में था हमने उनके जवाब दिए हैं। पहला सवाल ये था कि आजकल जो फाइटर बर्ड्स हैं अचानक लूज मोशन करना शुरू कर देते हैं, रात को बिट जो है पतली करते हैं, उसका क्या इलाज है। दूसरा, उन्होंने ये पूछा है कि बाज़ बर्ड जो है बहुत ज़्यादा तलखी कर रहे हैं, मुर्गे के ऊपर चलते भी नहीं है जब उनको चेक कराया जाए ट्रेनिंग के दौरान। और तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा था कि वो ये है कि बाज़ बर्ड जो है वो यकदम उनका जिस्म जो है फूल जाता है, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। 2 मिनट ठीक ट्रेनिंग देते हैं, 2 मिनट के बाद उनके पर नीचे लटक जाते हैं और वो सीने के बाल बार बार गिरते हैं। इन तीनों मसाइल का हल बता दें। तो दोस्तों, पहला मसला जो है उस पर चलते हैं। जो पतली बिट्ठें कर रहे हैं, पहले तो ये चेक करें कि उन्हें कीड़े तो नहीं है। वैक्सीन आपने कब की हुई थी कीड़ों की? अगर नहीं की हुई है तो उनको कीड़ों की वैक्सीनेशन करें। आप उनको जो भी कीड़ों की दवाई यूज़ करते हैं, जेंटल करते हैं, आयोटेक इंजेक्शन जो है 2 पॉइंट शुगर वाली सिरिंज से लगा देते हैं जिल्द में, या आप कैट्रिस का यूज़ करते हैं, या आप जेंटल शरबत है, जो भी आपकी मर्जी आए, या नीलवर्म या नीलजान ये इस्तेमाल कर, जो भी जिसका भी आपको तरीका आता है वो कर ले। पहले सुबह खाली पेट दे दें, थोड़ा सा गुड़ खिला दें, फिर आधे घंटे के बाद खुराक खिला दें। इसके बाद भी अगर उनके मोशन ना रुके तो उनके लिए एक गोली यूज़ की जाती है, उसका नाम है इंटॉक्स, INTOX, इंटॉक्स। ये टैबलेट जो है ये आप पूरी एक दिन खिला दें, अव्वल तो पहली गोली से रुक जाएंगे, नहीं तो शायद आपको दूसरी खिलानी पड़े। अगर इन दो से ठीक नहीं होते तो फिर आपने एक ही कैप्सूल, स्टैंडर्ड है उसका, इम्यूडियम उसका नाम है, इम्यूडियम, IMODIUM, इम्यूडियम। ये कैप्सूल जो है ये भी पेचस रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ एक ही देना है, वो भी आधा देना है, पूरा नहीं खिलाना। छोटा सा कैप्सूल होता है सब, और सफ़ेद कलर का बिल्कुल छोटा सा, इसको आटे में एक गोली में बना कर दे दें। इससे आपका वो मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इन दोनों चीज़ों से भी नहीं लूज मोशन रुक रहा है तो इसका मतलब है उसकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की सूरत में आपने इमाक्सल फोर्ट का शरबत 1 cc, कैल्शियम पी का शरबत 1 cc और लिंकोसिन का शरबत 1 cc, ये सुबह शाम तीनों शरबत 1-1 cc आपने उसको 8 दिन पिलाने हैं। मेरे रब ने चाहा तो उसके लूज मोशन भी रुक जाएंगे। अगर उसकी अंतड़ियों में रेस्टियरिटी डिजीज़ हुई, इन्फेक्शन हुआ किसी किस्म का, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, अंतड़ियों के बुखार को, वो हुआ, वो ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मसले की तरफ, जो आपको कहा है कि जी मुर्गे तलखी करते हैं, तो उनका क्या हल है। तलखी का हल जो है वो ये है कि मौसम यकदम तब्दील हो रहा है, खुराक वाले मुर्गे हैं। जब भी मौसम तब्दील होता है, जैसे आजकल बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तकरीबन पाकिस्तान के हर गोशे में, 2-3 इलाकों को छोड़कर, जैसे मरी है, ज़ियारत है, ये वाली जगह जो है, या सवात है, या वो अपर उसके ना कुछ शुमाली इलाका जहाँ के कुछ मखसूस इलाके, कश्मीर हो गया, वहाँ तो ठंड पड़ रही है। पंजाब में और ख़ास कर जो है KP में, इधर अब मौसम जो है गर्म होना शुरू हो गया है। तो इस वजह से बाद मुर्गे जो है तलखी करते हैं, या बाद मुर्गे जो है आयली खुराक खाने की वजह से उनके पेट में चर्बी जमा हो जाती है, उनकी छट्टी के नज़दीक, आस पास, चारों तरफ, टांगों में भी चर्बी बन जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऐसे मुर्गे भी मतलूबा परफॉर्मेंस नहीं देते। उनके लिए क्या करना है? उनके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आप उनकी आयली खुराक बंद कर दें, उनको सिंपल बाजरे पे ले आए। रात की जो बासी रोटी है उसको सुबह ताज़ा पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दें, फिर एक दफ़ा हाथों की मदद से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद फिर उसमें ताज़ा पानी डालें, फिर निचोड़ें, और तीसरी दफ़ा ताज़ा पानी डालें,
फिर वो जो बोरे बच जाएंगे वो इतने से हों जो 12 बजे तक हजम कर जाए, वो बोरे उसको खिला दें। यकीन माने आपका मुर्गा न सिर्फ उसका पेट भी ठीक होगा, उसकी फालतू चर्बी भी ज़ाया होगी और वो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। और वो इतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा कि आप खुद कहोगे कि ये तो जादू का नुस्खा है। और इसमें है क्या, आपने सिंपल उसको रोटी के ज़रिए उसके अंदर ठंडा करना है, और शाम को आपने पक्का उसको 2 चने के दाने जितनी मिश्री खिलानी है 5-6 दिन लगातार। मिश्री जो है इससे स्टेमिना भी बढ़ता है और फालतू चर्बी भी ज़ाया होती है। और दूसरी चीज़ जो है इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे भूख भी लगती है और हाजमा भी टाइट होता है। ये 5-6 दिन खिला दें और ये बोरे 5-6 दिन सुबह के टाइम, शाम को आप नॉर्मल जितना बाजरा देते हैं वो दे दें, उस तलखी नहीं करेगा मुर्गा। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा तलखी करता है तो सिर्फ 3 दिन मुतवातर सुबह 10 मिनट रोटी भिगो कर सुबह भी खिलाएं और शाम को भी पूरी खुराक जितनी आप बाजरा देते थे उतनी ही रोटी भिगो कर रख दें 10 मिनट के लिए, फिर निचोड़ कर धोकर वही रोटी दें। रोटी के ज़रिए उसके अंदर की फालतू चर्बी जो है ना बहुत जल्दी ज़ाया होगी। एक तो रोटी ठंडी होती है, दूसरा रोटी में हम लोग थोड़ा बहुत नमक मिलाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। नमक जो है मुर्गों का वेट जो है लूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही इनका वेट लूज़ होगा, अपने प्रॉपर वेट में आएंगे, ना ये तलखी करेंगे और ये जो है चेकिंग पे भी ठीक आएंगे। बाज़ मुर्गे जो हैं वैसे मुर्गों के नीचे दाबू हो जाते हैं, वो चेकिंग पे नहीं आते। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका मुर्गा अगर दाबू है, पूरे तरीके से पर गर्दन के खोल के ट्रेनिंग नहीं करता है, तो आप उसको मुर्गों से अलहदा कर लेंगे। यकीन मानिए जब आप उसको मैदान में ले जाएं तो 2-3 दिन पहले वो मुर्गी मुर्गा ना देखे, 2 से 3 दिन 4 दिन आप ये पाबंदी कर लें, आपके मुर्गे की परफॉर्मेंस जो है 100 में से आउट ऑफ 100 होगी। क्योंकि जब ये परिंदा जितने भी हैं वो मस्ती में होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस दुगनी हो जाती है। अब हम चलते हैं तीसरे मसले की तरफ कि बाद मुर्गे जो है 2 मिनट के बाद गिरते हैं, उनका क्या चक्कर है। सीना उनका पुल हो जाता है और बाज़ टाइम वो इतने ज़ोर से गिरते हैं कि उनकी हड्डियां जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे बर्ड के लिए आपने यूज़ ये करना है, अगर वो बर्ड जो है दुबला है तो उसको आपने अंडे की सफ़ेदी डेली खिलानी है शाम को, और सुबह 1 cc इंजेक्शन जो है गोश्त में लगातार लगाना है। 10 अंडे खिलाएं सफ़ेदी बॉयल अंडे की शाम को, और उसके साथ बाजरा भी खिलाएं और 1-1 cc नरगान का इंजेक्शन लगाएं। अगर जिसम प्रॉपर है और फिर भी गिरता है तो एक इंजेक्शन जो है इंड्राप डी नाम का मिलता है, 10 cc दूध में मिलाकर हर 5 दिन के बाद पिलाएं। 2 दफ़ा पिला दें, इंशाल्लाह उसका गिरने वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर इनसे भी ये ठीक नहीं होता तो MEY काम का एक इंजेक्शन मिलता है, आधी सीसी जो है आप पिला दिया करें हर दूसरे तीसरे दिन, 3-4 दफ़ा पिला लेंगे 10-12 दिन में, उसके बाद चेक करें, इंशाल्लाह रिजल्ट पूरा आएगा। इसके अलावा जो मुर्गे गिरते हैं इनको आपने ये जैसे हम चारपाई पे बैठे हुए इसको सीधा खड़ा करके रात को इसके डंडे पे बिठाएं या वैसे कहीं पे बांस लगाकर उसके ऊपर बिठाएं, पक्का बिठाया करें, तो भी वो गिरने का मसला उनका हल हो जाएगा। मोस्टली जो बर्ड्स गिरते हैं वो ओवरवेट होते हैं। अगर आपका बर्ड ओवरवेट है तो ट्रेनिंग थोड़ी सी उसकी सख्त कर दें और सख्त ट्रेनिंग के ज़रिए उसकी फालतू गोश्त जो है वो ज़ाया करें, तब भी वो नहीं गिरेगा। याद रखिएगा जो बर्ड गिरते हैं वो कभी भी आपको मैदान में फाते नहीं बनाएंगे, वहाँ पे आप हमेशा ही लूज होंगे। जो बर्ड अपनी पूरी 5 मिनट में पूरी फिटनेस नहीं देता वो कभी भी मैदान में कामयाब नहीं होता, चाहे वो कितना ही कारी बार किल मार क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर कर दी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।